पाक फौज और शहदा के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले कानून की गिरफ्त में। FIA की बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 14 मुल्जिमान गिरफ्तार, 17 मुकदमात दर्ज, 39 मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात जारी। ताल्लुक कराची, लाहौर और KP से है। सोशल मीडिया के 18 अकाउंट भारत से ऑपरेट होने का इंकशाफ। 33 अकाउंट्स दीगर ममालिक से चलाए जा रहे थे। कुल 580 अकाउंट्स फौज और शहदा के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बने। 238 अकाउंट्स जाली या गैर तस्दीक शुदा निकले। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 एहलकार शहीद हुए थे। दुश्मन यही चाहता है कि अवाम और मुसल्लह अफवाज में दूरी पैदा करें। हमें सिर्फ फौज के तर्जुमान की बात पर यकीन करना चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत 100% मुलव्वस है, वो चाहता है हम गलतियां करें। पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को निशाने इबरत बना दिया जाए। दिफाई तज्जियाकार नईम खालिद लोधी कहते हैं, पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के ताने बाने भारत से मिलते हैं। मनफी प्रोपेगेंडे पर मुल्जिमान को सजा होगी तो आइंदा ऐसे वाकयात नहीं होंगी। इमरान नियाजी की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम का मकसद इख्तिदार में लाने के लिए मजबूर करना है। वाज़ेह करना चाहता हूं, मौजूद इदारे को कमजोर करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। ऑडियो लीक के बाद उनकी मायूसी बढ़ गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। बरतानवी अखबार द गार्डियन से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ लीडर और भाई है, मुशावरत करता हूं मगर मुझे फैसले करने की मुकम्मल आजादी है। इमरान खान जमीन पर सबसे बड़ा झूठा है। बगैर किसी वजह अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया, माशरे में जहर फैलाया, ऐसी तकसीम फैलाई जो कभी न थी। किसी वक्त भी हकीकी आज़ादी जमहूरी मार्च के लिए कॉल दे सकता हूं। अब मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होने का वक्त है। इमरान खान का पेशावर में पार्टी ओहदेदारों और कारकुनान से खिताब। कहा, मुल्क पर चोरों का तसल्लुत है जो 30 साल से लूट मार कर रहे हैं। करप्ट टोले ने माजी में NRO लेकर चोरियां माफ कराईं। मर्जी के फैसले कराने के लिए नैब पर अपना आदमी बिठा दिया। मेरे खिलाफ झूठे केसेस बना रहे हैं ताकि इनका रास्ता साफ हो सके। ये महंगाई का बहाना बनाकर इक्तदार में आए मगर अब महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। नैब ने 57 दिन हब्से बेजा में रखा मगर केस से मुताल्लिक कोई तफ्तीश नहीं की। जिस केस में गिरफ्तार किया गया उसका रेफरेंस आज तक दायर नहीं हुआ। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दादा का कारोबार 1930 से चलता हुआ आ रहा था, उसे वालिद ने आगे बढ़ाया। मेरे वालिद ने तो कभी कारोबार किया ही नहीं। जजेस बार बार नैब से कहते रहे कोई सबूत है तो दें। इमरान खान इलेक्शन नहीं जीत सकता था, इसलिए ये सारा खेल रचाया गया। पैनामा और पासपोर्ट रखने का झूठा मुकदमा नहीं रहा तो यह हकीकत भी सामने आएगी। मरियम नवाज सफेद झूठ बोलने और गलत मालूमात देने से भी बाज न आई। दावा किया, इमरान दौर में चैनल मालिकान पर मुकदमे बने, सहाफियों को जेलों में बंद किया गया। हमने तो ARY के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया, ARY के किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया, हालांकि करना चाहिए था। नून लीग ने आते ही AY न्यूज के खिलाफ बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। चैनल मालिक समेत 5 अफराद पर मुतादिद झूठे मुकदमात बनाए गए। हेड ऑफ न्यूज को गिरफ्तार किया गया। FIA और FBR के नोटिस की भरमार शुरू कर दी। चैनल को 24 दिन बंद रखकर लोगों के रोजगार से खेला गया। मरियम नवाज ने AY न्यूज का माइक तक हटा दिया। पेमरा ने मरियम नवाज के कहने पर AY को हदफ बना लिया था। इंतकामी कार्रवाइयों पर AY को अदालतों से रिलीफ मिला। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा तारीख पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने की सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात का जायजा इजलास। इलेक्शन कमीशन का कहना है अमन व अमान बरकरार रखना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजारत दाखिला और वजारत दिफा से भी राब्ते में है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत ने ताहाल फंड्स फराहम नहीं किए। खबरदार किया, फंड्स बर वक्त फराहम न किए गए तो इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा।
टांग के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में टारगेट किलिंग, अगवा और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। लाहौर हाईकोर्ट ने लीगी MNA जावेद लतीफ को बगावत केस में 10 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अपील पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर की गई। लॉ ऑफिसर ने कहा, मुलजिम की जिन जराइम पर जमानत मंजूर हुई वो काबिल जमानत नहीं है। जावेद लतीफ के वकील का कहना था, मुलजिम की बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मंजूर हुई। मुद्दई मुकदमा के बजाय हुकूमत ने रुजू किया। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F ड्रैकोनियन कानून है, केस को मोहतात होकर सुनेंगे। फैसलवाड़ा की नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हकाइक का दुरुस्त जायजा लिया। ताहयात नाअहली का हुक्म कलअदम करार दे दें तो भी हकाइक वही रहेंगे। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं, आर्टिकल की तशरीह करना होगी। आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। जुडिशल इस्लाहात की जरूरत है जो नई हुकूमत करेगी। तहरीक इंसाफ ने 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। असद उमर कहते हैं, 11 इस्तीफों की मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और सियासी साजिश थी। वजीर आजम और वुज़रा की ऑडियो लीक में सबूत सामने आ गए। एक ही दिन एक ही तरीक़ाकार से 123 लोगों ने इस्तीफा दिया। फिर ये कैसे हो सकता है कुछ लोगों के इस्तीफे कबूल हो और कुछ के नहीं। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस सेनेट में जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ को तोशाखाना से कीमती गाड़ियां दी। किसानों का मुतालबात के हक में इस्लामाबाद में धरना जारी। कमर जमान कायरा की किसानों से इजहार यकजहती के लिए धरने में शिरकत। कहा, किसान इत्तेहाद के जायज मुतालबात पूरे होंगे। किसानों को सस्ता बीज और खाद फराहम करना होगी। बिजली महंगी होने पर किसान कैसे ट्यूबवेल चलाएगा। किसान इत्तेहाद का वक्त, कुछ देर में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। फैसलाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 15 अक्टूबर तक की मोहलत। मुतालबात पूरे न होने पर सड़कों पर आने का ऐलान। कहते हैं, एक ही रेट पर बिजली दी जाए। PTI हुकूमत ने 5 टेक्सटाइल सेक्टर्स को सब्सिडाइज टैरिफ दिया, जो मौजूदा हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया। महंगाई की जो सूरत हाल है उसमें हम फैक्ट्रियां नहीं चला सकते, हमें नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है। हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करे, इंडस्ट्रीज बंद होगी तो मुल्क में क्राइम बढ़ेगा। पाकिस्तान को वादे पूरे करना होंगे। इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के मुतजाद बयान के अगले ही रोज IMF का रद्द-ए-अमल। IMF ने बयान जारी किया, शर्तें मानने पर ही पाकिस्तान को कर्ज की किस्त दी गई। मिफ्ता इस्माइल ने कल खदशा जाहिर किया था कि इसहाक डार ने एक शर्त की खिलाफ वर्जी कर दी, अल्लाह खैर ही करे। इसहाक डार ने IMF पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल और डीजल पर लेवी नहीं बढ़ाई। इंटरव्यू में वजीर खजाना का कहना था, 25 साल से IMF से डील कर रहा हूँ, डील करना आता है, फिक्र न करें, IMF जाने और मैं जानूं, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खतरा है 2013 की तरह इस बार भी रुपए को ओवर वैल्यू ना कर दें, जिससे हमारी तिजारत मुतासिर हो सकती है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, ये अदादो शुमार की हेरा फेरी भी कर सकते हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, यह हुकूमत तारीख की सबसे अहमक टीम पर मुश्तमिल है। मिफ्ता और इसहाक डार के मुतजाद और गैर जिम्मेदाराना बयानात ने IMF प्रोग्राम पर मजीद पेचीदगियां पैदा कर दी हैं। माशी टीम मुकम्मल कंफ्यूज्ड है, सियासत इनकी दफन हो चुकी है। कमाल महारत से हर चोरी और डकैती का केस किनारे लगा रहे हैं। इमरान इस्माइल बोले, डार इतने चैंपियन होते तो मईशत को खसारे में छोड़कर न भागते। साबिक और मौजूदा वजीर खजाना आपस में लड़ रहे हैं कि मैं अच्छा मालिशिया हूँ।
पीएसएल से मुताल्लिक केस, लाहौर हाईकोर्ट ने एआवाई को अहम दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाजत दे दी। डायरेक्टर पीटीवी स्पोर्ट्स नोमान नियाज को नोटिस जारी, समात 11 अक्टूबर तक मुलतवी। वकील एआवाई एतजाज अहसन बोले, हुकूमत तब्दील होने के बाद पीटीवी ने ये रवैया तब्दील किया, अपील अब गैर मौसर हो चुकी। जियो के वकील ने इस्तदा की कि केस अहम नौयत का है, आज ही सुन लें, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास इस केस के अलावा भी बहुत से केसेस हैं, उन सब केसेस को भी सुनना है। आइंदा हफ्ते आपकी मारूजात सुन लेंगे। पीटीवी के वकील की मारूजात पेश करने की इस्तदा पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुद्दई से ज्यादा आप जल्दी में क्यों नजर आ रहे हैं? आपने तो फैसले के खिलाफ अपील भी दायर नहीं की। एफआईए ने साबिक मुशीर आईटी नोमान सहगल को सिंध हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। जराये का कहना है, निजी बैंक से कर्ज देकर अदायगी न करने के मुकदमे में जमानत मुस्तरद होने पर नोमान सहगल को गिरफ्तार किया गया। सैलाब से मुतासर इलाकों में बीमारियों के बाद डायरिया के मजीद 7,000 से जायद केस रिपोर्ट, जिल्दी अमराज के 8,226 केस सामने आए। सांस की बीमारी के 9,500 मरीजों को तिबी इमदाद दी गई। मलेरिया के 6,173 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू के 19 मरीज रिपोर्ट। जाफराबाद में मलेरिया और टाइफाइड के बायस 2 बच्चे इंतकाल कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए इमदाद में 5 गुना से जायद इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के राब्तेकार जूलियन हर्नेल कहते हैं, पाकिस्तान की इमदाद $160 मिलियन से बढ़ाकर $816 मिलियन कर दी गई है। ये इमदाद हालिया बदतरीन सैलाब से पैदा बीमारियों और मुतासरीन की बहाली के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कराची में खुले मैनहोल इंसानी जानों के लिए खतरा। काला बोर्ड टाउन ऑफिस के सामने स्कूल की तालिबा मैनहोल में गिर गई। मौके पर मौजूद शख्स ने बच्ची को मैनहोल से निकाला। भारतीय वजीर दाखिला के दौरे मकबूजा कश्मीर के मौके पर बाग आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरा। सियासी समाजी तंजीमों, ताजरों, तलबा और वकला के भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में नारे। मुजाहिरीन ने कहा, भारत कश्मीरियों का कत्लेआम फौरी बंद करे। सरकारी दस्तावेजात टॉयलेट में बहा देना ट्रंप का मामूल था। न्यूयॉर्क टाइम्स की सहाफी मैगी हेरमन का इंकशाफ। किताब कॉन्फिडेंस मैन में कहा, साबिक सदर ट्रंप अपने दौर में बेटी और दामाद को भी फारिग करने वाले थे। डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामात की तरदीद। कहा, किताब में बहुत सी अफसानवी कहानियां हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क भर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली महल्लों को बरके कुमकुमों, सब्ज परचमों और झंडियों से सजा दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6 मुल्की सीरीज खेलने न्यूजीलैंड पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स, कीवीज और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज 7 अक्टूबर से शुरू होगी। कौमी स्क्वाड एक रोज आराम के बाद ट्रेनिंग का आगाज करेगा। पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार और एहसन रजा T20 वर्ल्ड कप में फराइज सरंजाम देंगे। आईसीसी ने मेगा इवेंट के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। इवेंट में मजमूई तौर पर 16 अंपायर्स फराइज सरंजाम देंगे। एंड्रियो पैक्रॉफ्ट, क्रिस्टोफर ब्रॉड, डेविड बून, रेंजन मदुगालम मैच रेफरी होंगे। वर्ल्ड कप के मुकाबले रवा माह ऑस्ट्रेलिया में होंगे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।